क्या आपको बार बार रात में पेशाब के लिए उठ के जाना पड़ता है? क्या आपके पेशाब की धार पतली हो गई है? या आपको लगता है कि अभी आप बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, आपको ठीक से महसूस नहीं होता कि पेशाब पूरी तरह हो पाया है? तो इसे उम्र का असर ना समझें, ये प्रोस्टेट कैंसर का भी एक अर्ली लक्षण हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबोकेन 2022 के डेटा के हिसाब से भारत में करीब हर साल 40,000 नए केस डिटेक्ट होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो ये कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और इसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही जेरेट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष भी हूँ। पिछले 15 साल से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। मेरी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी की पर्सनली जवाब दूंगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, पुरुषों में पाई जाती है। ब्लैडर यानी मूत्राशय के नीचे और रेक्टम यानी कि जो मलाशय होता है उसके आगे की तरफ ये स्थित होती है। इस तरह से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ इस पार्ट पे स्थित होती है। इसका काम होता है जो सीमन यानी पुरुषों में जो वीर्य होता है उसमें फ्लूइड मिक्स करना, ये इसका प्राइमरी काम होता है। लेकिन जब ये ग्रंथि अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, इसकी कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, तब ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है। और अगर इसी कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से या अपने अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके, तो कैंसर का पूरी तरह इलाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा किस में ज्यादा होता है, यानी रिस्क फैक्टर कौन से हैं। तो एक होता है उम्र, यानी 50 प्लस की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा घर में अगर किसी के प्रोस्टेट कैंसर पहले रहा है, इनमें भी जेनेटिक रिस्क एक पाई गई है जिनमें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अगर हाई फैट डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा फैट लेते हैं, तो भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, आप घर में बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो भी एक प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क हो सकता है। तो प्लीज आज ही चलना शुरू करें जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो सके। आज ही अपनी डाइट को बैलेंस करें और अपने फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करवाएं। अब हम बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि ये मूत्राशय के नजदीक होती है। तो ये क्या करते हैं कि मूत्राशय से जब पेशाब का रास्ता बनता है आगे की तरफ, तो ये उसको प्रेस करने लगती है जब बढ़ता है, और उसकी वजह से बार बार पेशाब आएगा। रात में उठ करके बार बार जाना पड़ेगा। आपको लगेगा कि पेशाब करके तो आए लेकिन हो नहीं पा रहा है, या पेशाब में जलन होएगी, और कई बार तो आपका जो है अंडरवियर है वो भी आपका स्पॉइल होने लगता है, कपड़े खराब होने लगते हैं। ये भी एक लक्षण देखा गया प्रोस्टेट कैंसर के साथ। और जब यही प्रोस्टेट कैंसर आगे बढ़ता है तो क्या हो सकता है, एडवांस हो लगता है, जो यूरिन है उसमें ब्लड आ सकता है। उसके अलावा अगर हड्डियों में फैल गया है तो पीठ दर्द, बैक पेन, जो आजकल बहुत कॉमन है। जब भी हमारे पास एडवांस स्टेज में आएंगे लोग पीठ दर्द के साथ आते हैं, तब हमको डिटेक्ट होता है कि इसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और अगर ये मलाशय को अगर ये इन्वॉल्व कर लेता है तो आपको मोशन के रास्ते स्टूल में भी ब्लड आ सकता है और वहां भी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि लक्षणों को नजरअंदाज करना आपको स्टेज 1 कैंसर को स्टेज 4 में लैंड करा सकता है। अब बात करते हैं क्या इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाता है। तो हाँ, उसके लिए होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। प्रोस्टेट कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है प्रोस्टेट कैंसर को एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है, और वो टेस्ट है, एक है PSA यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ये एक निशानी हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर की। उसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर है वो अपनी इंडेक्स फिंगर, ये जो होती है फर्स्ट, इससे पेशेंट के एग्जामिनेशन करता है और प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी को मालूम करने का कोशिश करता है। आजकल इसको कई बार रिप्लेस कर दिया जाता है क्योंकि पेशेंट्स में थोड़ा इनकन्वीनियंट फील होता है, थोड़ा सा असुविधाजनक होता है, तो अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट या MRI प्रोस्टेट के जरिए भी कुछ पेशेंट्स इसको रिप्लेस करवाते हैं, जिससे कि उनको एक अनकंफर्टेबल ना हो। ध्यान रखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट से कैंसर नहीं होता और ना स्क्रीनिंग टेस्ट महंगे होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। नंबर 1, जैसे अपन ने बात किया प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, इन दो से हमने ये तय किया कि क्या प्रोस्टेट कैंसर का डाउट हो सकता है, तो फिर हम आगे बढ़े। अब हमने MRI प्रोस्टेट करा के देखा।
एमआरआई ने क्या किया, ये हमारे को ये आइडिया दिया कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो कितनी बढ़ गई है, उसका कौन सा पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड, कुछ उसका जोन्स में डिवाइड होती है, उस पर्टिकुलर जोन में ये अगर जोन बड़ा है तो इसका मतलब प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है और प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। फिर उसके बाद होता है बायोप्सी, ट्रस गाइडेड बायोप्सी, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड बायोप्सी, 12 कोर बायोप्सी, 12 पीस लिए जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं 12 पीस, अरे नहीं भैया, डायग्नोसिस ही उससे बनता है क्योंकि इसका एक रिस्क स्कोर बनता है, वो इन 12 पीसों से मिलाकर बनता है और वहां से इसकी रिस्क कैटेगरी डिसाइड होती है कि कितना रिस्क कैटेगरी है इसका। फिर उसके बाद होता है पीएसएमए पैट, जी हाँ, या सिटी स्कैन और बोन स्कैन करवा लो, या पीएसएमए पैट जो बताता है कि भैया प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पैट जो है वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक चीजों को ही, ऑर्गन्स को ही पकड़ेगा, जहां जहां प्रोस्टेट स्पेसिफिक उठाई गई है वहां से वो डिटेक्ट करेगा और पता चलेगा कि ये जो है प्रोस्टेट जो है कहां तक फैला हुआ है, क्या केवल प्रोस्टेट में, क्या ये रेक्टम तक गया है, क्या ये मलाशय तक गया है, क्या बोन्स में गया है, लंग में गया है, लिवर में गया है, या कहाँ और गया है। ये सब डायग्नोस होता है ट्रस्ट जो पीएसएमए पैट से। तो दोस्तों टेस्ट से नहीं घबराना है, क्योंकि टेस्ट क्या बता रही है, आपकी स्टेज बता रही है, और स्टेज जैसा हमने पहले कई बार बात किया है, स्टेज से ही कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर के रिजल्ट्स तय होते हैं, इसलिए टेस्टों से आपको कभी भी नहीं घबराना है। अब फाइनली हम आते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको चौंका देगा दोस्तों। पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है कोई ट्रीटमेंट ही ना करना, एक्टिव सर्विलेंस, केवल मॉनिटरिंग करना। प्रोस्टेट कैंसर का स्टेज भी बहुत छोटा है, कम है, तब जाके एक्टिव सर्विलेंस यानी कि फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग पे पेशेंट को रखा जाता है, जिससे कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको बीच में इंटरवेन किया जा सके और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सके। दूसरा ऑप्शन आता है सर्जरी। अगर स्टेज बहुत ही छोटा है, लो रिस्क कैटेगरी है, पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए, तो सर्जरी होती है। और दोस्तों इसमें रोबोटिक सर्जरी होती है जो कि प्रोस्टेट को पूरा निकाल देती है, इसको रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी जो कि रोबोटिक होती है। आपने सुना होगा रोबोट, द विंसी रोबोट का नाम। ये जो है रोबोट आया था सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही, तो ये प्रोस्टेट का सर्जरी करता है, रोबोटिक सर्जरी। तो प्रोस्टेट कैंसर में मेनली रोबोटिक सर्जरी होती है। उसके अलावा आता है रेडिएशन थेरेपी। जब पेशेंट या तो सर्जरी के लिए फिट नहीं होता है या वो थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई होती है, तो उस जगह जो है रेडियोथेरेपी काम में ली जाती है, जो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी हो सकती है और ब्रैकीथेरेपी भी हो सकती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगले स्टेप में कि अब आती है हार्मोनल थेरेपी। जैसे ही पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में या इंटरमीडिएट हाई रिस्क कैटेगरी में लैंड करता है, हार्मोनल थेरेपी का नीड हो जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाई रिस्क क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड द पेशेंट के रिजल्ट्स। तो ये अलग अलग हो सकता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, जब पेशेंट का डिजीज फैल जाता है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, तो वहाँ पे जो है या स्टेज 4 में आ जाता है, तो कीमोथेरेपी की भी जरूरत इसमें पड़ती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, फल फ्रूट, ये जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फ्रूट है वो लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। उसके अलावा जो फैटी डाइट है, रेड मीट है, वो कम लीजिए और अल्कोहल का सेवन कम करें, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। हम जब आज हेल्दी आदतें अपनाएंगे तब जाके हमको आगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम अच्छा सा फैमिली के साथ समय बिता पाएंगे, क्योंकि हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज कि हमारी बॉडी में कई बार बहुत छोटे छोटे से लक्षण होते हैं जो शुरुआत में बहुत छोटे होते हैं, जो आगे चल के बड़े हो जाते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि कौन से ऐसे 10 अर्ली सिम्टम्स हैं, 10 लक्षण हैं जो कैंसर का वार्निंग साइन हो सकते हैं। आप उस वीडियो को डिटेल में देखिए और आप जान पाएंगे कि कौन से ऐसे 10 लक्षण हैं जो आपको जो है कैंसर की एक निशानी हो सकते हैं। उनको जल्दी पहचान लिया जाए तो कैंसर से के रिजल्ट्स को बेहतर किया जा सकता है और अपने लाइफ को भी बेहतर किया जा सकता है।